हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीके एकेडमी पर। फ्रेंड, जैसा कि इसमें हम ये जो आपका अंग्रेजी का सर ये जो बैच चल रहा है, इसमें आज 27वां लेक्चर होगा, जिसमें हम 26 में भी हम इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़े थे, जो अफर्मेटिव टू नेगेटिव था। आज हम पढ़ेंगे इसमें अफर्मेटिव से इंटरोगेटिव या फिर इंटरोगेटिव से अफर्मेटिव कैसे बदला जाएगा। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे और बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें बहुत ज़्यादा ना करके हम सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। यहाँ पे हमने आपको बताया कि आज आपको अफर्मेटिव टू इंटरोगेटिव अफर्मेटिव टू इंटरोगेटिव, ठीक है। इससे पहले एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं जो हमने बताया था आपको अफर्मेटिव टू निगेटिव, है ना। अफर्मेटिव टू निगेटिव में आपको ये बताया गया था कि जो पहले नियम जो आपके थे कि उसमें आपको जो वर्ब या एडजेक्टिव दिया रहता है उसके अपोजिट मीनिंग को प्रयोग करके उसी के साथ नॉट लगा के सेंटेंस को अफर्मेटिव से निगेटिव बनाया जाता है। एक और आपको बताया गया था, अगर वाक्य में ओनली है या एलॉन है तो वहां पे आपको उसके स्थान पर नन बट के प्रयोग के साथ उसको अफर्मेटिव से निगेटिव बनाया जाता था। एक रूल्स आपको यह भी बताया गया था कि यदि सेंटेंस में एज सून एज है तो उसको हम निगेटिव बदलने के लिए क्या करते थे, एज सून एज के स्थान पर नो सूनर का प्रयोग करते थे, और जहां पे फिर उसके बाद जो अगला सेंटेंस होता था उसको हम इंटरोगेटिव की भांति और कामा के स्थान पे देन का प्रयोग करके उस सेंटेंस को चेंज करते थे। यहाँ पे एक आध और देख लेते हैं कि अफर्मेटिव से निगेटिव और भी सेंटेंस के कैसे बनते हैं। इसको अभी ना देख करके थोड़ा सा एक अफर्मेटिव हम देखेंगे, उसके बाद इसका निगेटिव कैसे देखेंगे। अफर्मेटिव, ठीक है, अफर्मेटिव से निगेटिव हम अभी देख रहे हैं। ये अफर्मेटिव टू इंटरोगेटिव अभी थोड़ी देर में रूल बताते हैं। एक आध उसमें और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हमने ये बताया, एक एग्जाम्पल में हम दे रहे हैं, जैसे ही रोट अ लेटर फुल स्टॉप, ही रोट अ लेटर। तो यहां पे अगर कह दिया जाए कि आप इसको निगेटिव बदलिए, आप इसको क्या करिए, निगेटिव बदलिए, तो यहां पे इसके लिए क्या हो जाएगा, आप कुछ मत करिए, यहां पे आप सब्जेक्ट यूज करिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस फेल, एक वर्ड होता है फेल, प्लस वाक्य में जो वर्ब मेन वर्ब है उसको हम यूज करेंगे, सॉरी टू लगा के, प्लस मेन वर्ब प्लस आपका ऑब्जेक्ट जो भी है ना, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये इसका प्रयोग करेंगे। यानी जब ऐसे सेंटेंस आपको दिया गया रहे तो आप इस तरह से आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो यानी हो जाएगा यहाँ पे क्या, ही हेल्पिंग वर्ब ना, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे टेंस के अनुसार लगेगा, रोट फर्स्ट सेकंड फॉर्म है तो पास्ट टेंस है, इसका मतलब यहाँ पे इसको जब निगेटिव बदलेंगे तो डिड हो जाएगा, और नॉट लगा है तो नॉट, और फेल हो जाएगा, डिड नॉट फेल, और टू लगा है तो टू लगा दीजिए, मेन वर्ब आपका क्या है, रोट, इसका फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा क्योंकि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, यानी ही डिड नॉट फेल टू राइट अ लेटर। बस इस तरह से भी सेंटेंस के आप निगेटिव बदल सकते हैं। जैसे और मान लीजिए कोई एग्जांपल जैसे दे दिया जाए कि मोहन प्लेज हॉकी इन द प्लेग्राउंड, मोहन प्लेज हॉकी इन द प्लेग्राउंड। तो जब आप इसको निगेटिव फिर इसको आप बदलेंगे तो वही पैटर्न यूज करिए, सेम दैट यहाँ पे हो जाएगा मोहन कह रहा हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो क्या हो जाएगा,
डज या डू नॉट, यानी डज नॉट हो जाएगा क्योंकि मोहन प्रॉपर नाउन है यहाँ पे। डज नॉट फेल लिखा जाएगा, फेल टू, और यहाँ पे मेन वर्ब क्या है आपकी प्ले, हॉकी ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट इन द प्ले ग्राउंड, इन द प्ले ग्राउंड। तो ऐसे सेंटेंस के भी आप निगेटिव बदल सकते हैं, जो हमने नियम बताया उसके भी अनुसार, और इस तरह से अगर कोई सेंटेंस है तो वहां पर उसके अनुसार भी बदल सकते हैं। ठीक है, यानी इसका प्रयोग आप करके आप इसको आप निगेटिव बदल सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रहे, इस तरह से अगर कोई सेंटेंस पूछता है तो आप इसी तरह बताइएगा, और नहीं तो आपके ये इसका आपका निगेटिव आप अगर कोई सिंपल तरीके से भी बताता है तो यह भी हो सकता है आपका। यहाँ पे तो ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस को ट्रांसफर किया गया है या सेंटेंस को चेंज किया गया है, लेकिन इसका ये भी निगेटिव हो सकता है। यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ही डिड नॉट, he did not write, he did not write a letter। यह भी सही है, ये भी सही है ना। हमने यही बताया था कि सेंटेंस आपका निगेटिव हो गया है, अगर कोई सेंटेंस ऐसे पूछता है तो आप इसको निगेटिव बता सकते हैं, ये भी सही है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग पूछता है तो आप यहाँ पे ये सही होगा। ठीक, दोनों ऑप्शन में है तो ही यही सही होगा। क्यों? क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के ही अकॉर्डिंग अगर अधिकतर पूछा जाता है तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है सेंटेंस आपका निगेटिव दिखना चाहिए बट नॉट चेंज दियर मीनिंग, है ना, उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए, इसलिए यहाँ पे ये भी सही है। अब इसको जब मान लीजिए कोई निगेटिव पूछता है, ये भी सही है, या फिर आप इसका निगेटिव ये भी बदल सकते हैं, यानी हो जाएगा मोहन डज नॉट प्ले हॉकी, प्ले हॉकी इन द प्ले ग्राउंड, प्ले ग्राउंड, ये आपका है ना, ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका निगेटिव ये भी होता है। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसका निगेटिव ये नहीं होगा, होगा। ठीक, लेकिन जब दोनों दिया है तो यही आपका सही होगा। ठीक, तो इस तरह के सेंटेंस में दो दो निगेटिव, यानी अफर्मेटिव से निगेटिव में आप दो तरीके से बदल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये समझ गए होंगे। अभी तक तो ये रहा हमारा अफर्मेटिव टू निगेटिव। अब हम अफर्मेटिव टू इंटरोगेटिव के नियम देखेंगे। इसको चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। यहां पे अब इसको इरेज करके हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है हमारा अफर्मेटिव टू इंटरोगेटिव, अफर्मेटिव टू इंटरोगेटिव। चलिए, अफर्मेटिव टू इंटरोगेटिव को जानने से पहले हम ये देख लेंगे, इंटरोगेटिव आपको जब सेंटेंस में टाइप्स पढ़ाए गए होंगे तो वहां पे आपको बताया गया होगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो टू टाइप्स के होते हैं, एक यस आर नो टाइप, है ना, एक यस आर नो टाइप, अगला क्वेश्चन वर्ड टाइप, क्वेश्चन वर्ड टाइप। क्वेश्चन वर्ड का मतलब होता है यहाँ पे व्हाट, हाउ, व्हाई, व्हेन, ना, इस तरह से। तो ये भी आपके यानी इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होगा आपका दो तरीके से बदला जा सकता है। अफर्मेटिव सेंटेंस अब हम देखेंगे, अफर्मेटिव रहेगा तो उसको कैसे इंटरोगेटिव में बदल देंगे, या फिर इंटरोगेटिव में रहेगा तो उसको हम कैसे अफर्मेटिव में बदल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे अफर्मेटिव। ठीक है, यहाँ पे नियम लिखेंगे, नियम ये लिखेंगे कि यदि यदि असर्टिव, सॉरी, हाँ ऐसा लिख सकते हैं, यदि असर्टिव सेंटेंस, यदि असर्टिव सेंटेंस, यदि असर्टिव सेंटेंस, यदि असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव में होगा, अफर्मेटिव में होगा, में होगा, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस निगेटिव में होगा, निगेटिव में होगा। ठीक, निगेटिव में
होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस है आपका, असर्टिव में है सेंटेंस है, मान लीजिए आपका ये सेंटेंस असर्टिव में है। जैसे आपको दे दिया जाए कि ही विल गो टू स्कूल, ही विल गो टू स्कूल है ना, ही विल गो टू स्कूल। असर्टिव का ये मान लीजिए ये अफर्मेटिव में है, ये क्या है अफर्मेटिव में है। बदलना किस में है आपको, इसको इंटरोगेटिव में। किसमें, इंटरोगेटिव में। अब जब इंटरोगेटिव में बदलना है तो आप जो नियम बताएंगे उसको देखेंगे कि अफर्मेटिव में, यानी जो असर्टिव सेंटेंस होगा यदि वह अफर्मेटिव में होगा, यदि वह अफर्मेटिव में होगा तो इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होगा उसको हम निगेटिव में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, निगेटिव में बदल देंगे। यानी जब अब इसको प्रयोग करेंगे तो इंटरोगेटिव के ही पैटर्न को यूज किया जाएगा। इंटरोगेटिव के पैटर्न को हम देख लेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, देन उसके बाद यहाँ पे नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, ये आपका रहने वाला है। ठीक है, यही हम पैटर्न यूज करेंगे, ये यही यूज करेंगे। और जनरली तो हम अगर इसकी जनरली हम इसका अगर इंट्रोगेटिव चेंज करते हैं तो ये इसका सामान्य तरीके से इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा कि बिल, है ना, बिल, इसी को हेल्पिंग वर्ब को पहले रख देंगे, बिल हो जाएगा, ही हो जाएगा। कहने का मतलब पूरा पैटर्न यही यूज होगा, बस इसमें नॉट को हम नहीं लिखेंगे। यानी सामान्य तरीके से अगर कोई सेंटेंस आपको देता है कि आप इसका इंटरोगेटिव बताइए तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप यही करेंगे कि इसको क्या करेंगे, नॉट नहीं लिखे रहेगा, बाकी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे, मेन वर्ब लिख देंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे, बस हो गया। यहाँ पे ये इंटरोगेटिव हो गया। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको नियम में बताया गया है कि यदि कोई असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव में होगा तो इंटरोगेटिव सेंटेंस निगेटिव में होगा। ठीक, इसीलिए यहाँ पे ऐसा, अर्थात यह भी हो सकता है विल ही गो टू स्कूल, विल ही गो टू स्कूल, यहाँ पे ये सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव हो सकता है, ये भी हो सकता है, हम ये नहीं कहेंगे गलत है, ये भी सही है। लेकिन आप यहाँ पे शुद्ध तरीका है, यानी जो बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे हो जाएगा आपका विल ही नॉट, विल ही नॉट गो टू स्कूल, विल ही नॉट गो टू स्कूल, ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस माना जाएगा। ठीक है, विल ही नॉट गो टू स्कूल, ये आपके नियम के अनुसार है और ये सामान्य नियम है आपका, जो हाई स्कूल लेवल तक हम इसको ऐसा चेंज करते हैं। तो कोई सेंटेंस देगा, अगर मान लीजिए हाई स्कूल लेवल के लिए कह देगा कि ही विल गो टू स्कूल, इसको आप इंटरोगेटिव में बदलिए तो क्या हो जाएगा, विल ही गो टू स्कूल, है ना। या फिर कोई क्वेश्चन वर्ड लगा के हम इसको ऐसा चेंज कर देंगे, है ना। इसका आप क्वेश्चन वर्ड लगा के ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर इसी का एक इंट्रोगेटिव और हो सकता है, कोई भी इंट्रोगेटिव, जैसे व्हाई हो कर देंगे, व्हाई विल ही गो टू स्कूल, ये भी आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस माना जाएगा। ठीक, ये सामान्य नियम है। ये आपका जो इंटर लेवल में जो आपका सेंटेंस जो ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत हम इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस पढ़ते हैं, वो यहाँ के रूल्स आपको बताएंगे हैं। ठीक, सेंटेंस आपके सभी सही हैं, ये भी आपका इंट्रोगेटिव सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, कोई गलत इसको नहीं कर सकता। ठीक, लेकिन अब पेपर में आपको किस तरह से पूछ रहा है, आपका पेपर यानी हाई स्कूल का है तो आप इसको बताइए या फिर इसको बताइए। इंटर का आप पेपर दे रहे हैं तो आप इसको बताइए। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अगर आता है तो अगर ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये तीनों आते हैं तो आपका ये सेकंड नंबर आपका सही होगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अगर तीनों आते हैं तो आपका यही फैक्ट है, यानी यही जो होगा वो एकदम सत्य होगा। ठीक, यही सही होगा। बाकी इन तीनों में ये तीनों सही हैं, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जब ऑप्शनल में आएंगे ये तीनों, ये आपका सही होगा। ठीक, तो फिर वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन के ही रूल से वो पूछ रहा है। ठीक है, अगर ये तीनों दिया है इसका मतलब वो ट्रांसफॉर्मेशन के ही अकॉर्डिंग पूछ रहा है। तो उम्मीद है ये समझ गए होंगे। हमने ये बताया कि असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव में होगा तो इंटरोगेटिव सेंटेंस निगेटिव में होगा। अब इसमें आगे इसके देखते हैं जस्ट इसका अपोजिट। अब ये देखेंगे कि अगर असर्टिव सेंटेंस निगेटिव में होगा तो इंटरोगेटिव सेंटेंस
अफर्मेटिव में होगा। ठीक, इसको इरेज कर दे रहे हैं, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद इसको इरेज कर दे रहे हैं। चलिए, उम्मीद है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और हम अब इसको इरेज करके नेक्स्ट हम यहाँ पे नेक्स्ट आपको यहाँ पे हम बताने वाले हैं, यहाँ पे अब ये देखेंगे कि यदि असर्टिव सेंटेंस आपका, यदि असर्टिव सेंटेंस निगेटिव में हो, यदि असर्टिव सेंटेंस निगेटिव में होगा तो इंटरोगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव में होगा, अफर्मेटिव में होगा। ठीक, समझ गए? जैसे पहले का नियम था वैसे अब भी है, बस यहाँ पे अफर्मेटिव था तो निगेटिव कर दिए थे, अब निगेटिव है तो अफर्मेटिव कर दिया जाएगा। यहाँ पे इसके एग्जाम्पल को देखते हैं, यहाँ पे इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल रहने वाला है आपका कि जैसे यू विल, एक मिनट, यहाँ पे मान लीजिए ये असर्टिव में है, ठीक है, किसमें है? ये असर्टिव में है। असर्टिव का सेंटेंस है यू विल नेवर फॉरगेट, यू विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस, और ये है आपका किसमें है? ये असर्टिव का अफर्मेटिव है, सॉरी निगेटिव में है, ये नेवर है ना, निगेटिव है, ये असर्टिव का निगेटिव है। अब जब इसको आप सामान्य तरीके से मान लीजिए कोई पूछता है कि इसको आप अफर्मेटिव सॉरी इंटरोगेटिव में बदले, है ना, क्या कहेंगे? इंटरोगेटिव। तो सामान्य तरीके से तो आप इसको ये ऐसा कर सकते हैं, विल यू नेवर फॉरगेट, सॉरी फॉरगेट माई काइंडनेस, ये हो गया, है ना। ये सामान्य तरीके से आप इसको बदल सकते हैं कि इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होगा? ये आपका क्या होगा? इंटरोगेटिव है कि नहीं भाई? सब्जेक्ट से जस्ट पहले आप हेल्पिंग वर्ब को उठा के रख दीजिए, वही आपका क्या हो गया? इंटरोगेटिव हो गया। यानी विल यू नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस, ये 100% सही है, ठीक है, ये इसमें कोई चांस ही नहीं है गलत होने का, ये भी सही है। लेकिन और भी इसको आप क्या लिख सकते हैं सामान्य तरीके से, जब कोई क्वेश्चन वर्ड लगा के, जैसे व्हेन अब इसको लिख दीजिए विल यू, व्हेन विल यू, बाकी पैटर्न वही होगा, व्हेन विल यू नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस, ठीक है। ये भी आपका सही है, क्योंकि आप क्या किए? क्वेश्चन वर्ड को आप यूज करके, हमने ये भी बताया ना कि दो टाइप के होते हैं, यस और नो टाइप, तो ये तो यस या नो टाइप के हो गए, है ना। एक क्वेश्चन वर्ड से आप बना सकते हैं, तो क्वेश्चन वर्ड से ये आपको बन गया, ये भी इंट्रोगेटिव है। लेकिन अगर आपसे ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग पूछ रहा है ना, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद अगर कोई ऐसे वर्ड है जिनका हम अपोजिट प्रयोग कर सकते हैं तो उसको भी लिखेंगे, नहीं तो यहां पे आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद मेन वर्ब, चूंकि निगेटिव है ना, हम उसको अफर्मेटिव में बदलेंगे, ये मेन वर्ब हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया, फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट हो गया, कॉम्प्लीमेंट। ये आप पैटर्न इसका यूज करेंगे। तो जब ये पैटर्न यूज करेंगे तो यहाँ पे आप क्या होगा? अब यहीं पर हो जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब पहले है तो बिल हो जाएगा, सब्जेक्ट आपका यू है तो यू हो जाएगा। यहाँ पे नेबर है ना, इस नेबर का हम अपोजिट वर्ड यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अब नेबर लगा देंगे तो सेंटेंस की मीनिंग वही रह जाएगी, सेंटेंस की मीनिंग बदल जाएगी, लेकिन हमें सेंटेंस को चेंज करना है और उसकी मीनिंग भी ना बदले, तो इसलिए यहाँ पे हम इसका अपोजिट वर्ड है, नेवर का अपोजिट वर्ड क्या लिख सकते हैं? ऑलवेज या फिर ईवर, दोनों प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ईवर हम लिख दे रहे हैं, तो विल यू ईवर, फिर उसके बाद मेन वर्ब
फॉरगेट। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट कह रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं है माई काइंडनेस, या ऑब्जेक्ट है तो माई काइंडनेस यहाँ पे हो जाएगा, माई काइंडनेस। ये यहाँ पे लास्ट में इंटरोगेशन मार्क। ठीक, समझ गए? तो ये आपका ये सही है आपका। ठीक है, हम जो पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो यही आपका क्या होगा, यही आपका पैटर्न यूज होगा। ठीक है, और जो यही सही होगा, हम ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग सिर्फ यही सही होने वाला है। ठीक, तो उम्मीद है ये भी आप समझ गए होंगे। और इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे, अब इसको नेक्स्ट इसमें जो रूल्स होते हैं उसको हम देखेंगे। तब तक आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, इसको इरेज कर दे रहे हैं। उम्मीद है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और ये आपको बेहतरीन तरीके से समझ में भी आ रहा होगा, क्योंकि नियम के अनुसार एग्जाम्पल्स अगर देखने को मिलता है तो वहां पे फिर डाउट नाम की चीज नहीं रह जाती है ना। इसीलिए जो नियम लिखाया जाए उसके साथ साथ कम से कम एक एग्जाम्पल तो आप तुरंत क्लियर हो जाइए एक ही एग्जाम्पल से, है ना। अब यहाँ पे हम देखेंगे अगला नियम जो होगा आपका, अगले नियम में ये देखेंगे, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट नियम ये देखेंगे, यदि असर्टिव सेंटेंस, यदि असर्टिव सेंटेंस, यदि असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत, यदि असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत एवरीबॉडी, एवरीबॉडी या फिर नोबडी, एवरीबॉडी या फिर नोबडी, यदि असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत एवरीबॉडी या नोबडी से हो, तो इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में बदलते समय इनके स्थान पर, इनके स्थान पर का मतलब है यहाँ पे एवरीबॉडी और नोबडी के स्थान पर हु का प्रयोग करेंगे, हु का प्रयोग करेंगे तथा उपरोक्त नियम को भी फॉलो करेंगे। अगर ये वाक्य समझ में ना आया हो तो हम इसको एक बार फिर से देखेंगे और उसके बाद ही हम एग्जाम्पल्स को रखेंगे आपके सामने। यहां पे ये कह रहा है यदि असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत है एवरीबॉडी या नोबडी से हो, ठीक है, कोई भी सेंटेंस हो सकता है ना, एवरीबॉडी नोबडी ना, तो वहां पे आप क्या करेंगे, जब ऐसे सेंटेंस की शुरुआत होगी तो क्या करेंगे आप, इंटरोगेटिव में बदलते समय इसी एवरीबॉडी और नोबडी के स्थान पर हम हु का प्रयोग कर देंगे। यानी इंटरोगेटिव जब प्रयोग करेंगे तो इनके स्थान पे क्या लिख देंगे, हु लिख देंगे, तथा आगे क्या करें, उपरोक्त नियम को भी फॉलो करेंगे। उपरोक्त नियम का मतलब हमने उपरोक्त में इससे पहले क्या बताया कि अगर कोई असर्टिव सेंटेंस है ना अफर्मेटिव में है तो उसको इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होगा, निगेटिव में होगा। और फिर यह भी बताया कि यदि असर्टिव सेंटेंस निगेटिव में होगा तो इंटरोगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव में होगा। तो उन्हीं जो ये नियम होते हैं वह नियम इसमें भी फॉलो करेगा। सिर्फ इतना ही एक्स्ट्रा परिवर्तन होगा कि एवरीबॉडी या नोबडी है तो वहां पे हम किसका प्रयोग कर देंगे, हु का प्रयोग कर देंगे। और जो नियम पहले से फॉलो होते थे या प्रयोग करते थे, बदलते थे जिस नियम के अनुसार, उसी तरह इसमें भी होगा। तो एक एग्जांपल हम देख लेते हैं ये कि जैसे हम आपको दे दें कि जैसे एवरीबॉडी नोज एम के गांधी, एवरीबॉडी नोज, सॉरी
फुल स्टॉप। यहाँ पे चूंकि असर्टिव में है ना, ये सेंटेंस किस में है, असर्टिव का अफर्मेटिव में है, असर्टिव का किस में है, अफर्मेटिव में है। तो अब आप इसको जब इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे, इंटरोगेटिव है ना, इंटरोगेटिव, जब आप इसको इंटरोगेटिव में बदलेंगे तो ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना है, हमने यही देखा कि अब ये असर्टिव है, लेकिन इसके साथ एक्स्ट्रा रूल्स ये है कि एवरीबॉडी और नोबॉडी रहेगा तो उसके स्थान पे हु कर देंगे, बाकी जो नियम परिवर्तन होते हैं उसको भी फॉलो हम करेंगे। तो इसके स्थान पे तो हमें पता है कि क्या लिखना है, सिर्फ हु लिखना, ठीक, हु लिख दिए। अब इसके साथ साथ हमें ये देखना है कि ये जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है, तो अब इसके स्थान पर मान लीजिए आपको, अब ये क्या है, अफर्मेटिव में है, तो अब जब इंटरोगेटिव होगा वह आपका क्या होगा, निगेटिव में बदलेगा, अफर्मेटिव में। तो जब निगेटिव में बदलेगा तो हु के जस्ट बाद आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, यानी यहां पे लिख सकते हैं प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस यहां पे नॉट, क्यों, क्योंकि यह सेंटेंस किसमें है, अफर्मेटिव में है। अब उसके बाद प्लस मेन वर्ब, यहाँ पे नॉट के बाद मेन वर्ब, ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क, ठीक है। तो यहां पे आप क्या कर सकते हैं, अब यहां पे जब चेंज करेंगे तो हो जाएगा आपका क्या, हु, उसके बाद यानी हु, हु, और यहां पे नोज है ना, नोज क्या है, आपको किस टेंस को प्रदर्शित करता है, यानी यह आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहाँ पे इसके साथ हु के साथ हमेशा क्या लगता है, हु चूंकि इन सिंगुलर नंबर होता है तो हु डज, और इसके बाद नॉट, फिर वर्ब आपका क्या है, हु डज नॉट नो एम के गांधी, ऑब्जेक्ट क्या है, किसे, एम के गांधी को, एम के गांधी, एम के गांधी, ठीक है। तो ये आपका हो गया, हु डज नॉट नो एम के गांधी। उम्मीद है ये समझ गए होंगे, नहीं समझे तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। हमने यही बताया कि असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत एवरीबॉडी या नोबॉडी से होगी, तो आप इसी के स्थान पर किसका प्रयोग कर देंगे, यहाँ पे इसके स्थान पे हु का प्रयोग कर देंगे। बाकी जो परिवर्तन हमने असर्टिव टू इंटरोगेटिव में देखा वो सभी यहाँ पे फॉलो होंगे। अभी यहाँ पे देखिए एवरीबॉडी है ना, मान लीजिए इस एवरीबॉडी के स्थान पर, मान लीजिए एवरीबॉडी के स्थान पर हम मान लीजिए क्या हो जाए, ही हो जाए, ठीक है, मान लीजिए ही हो गया, ठीक है। तो ही हो गया और ही को हम मान रहे हैं कि हु है, ये क्या है, हु है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ही लिख दिए, ठीक है। और इसको इंटरोगेटिव में आपको बदलना है, तो आप क्या करते हैं, इसी इंटरोगेटिव में जब बदलते हैं तो ये किस टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो आप इस डू या डज को क्या करते, पहले रख देते है ना। लेकिन इंटरोगेटिव में ये बताया कि एवरीबॉडी के स्थान पे हमें हु लिखना है, अर्थात ही के स्थान पे हम हु लिख दिए, तो हु तो एक खुद ही आपका इंटरोगेटिव वर्ड है। तो अब इसके बाद यहाँ पे हम क्वेश्चन वर्ड के अनुसार हम यहाँ पे अब इसको इंटरोगेटिव चेंज करेंगे। उम्मीद है ये भी समझ गए होंगे। एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं, उसके बाद जैसे ये अभी तो था, ये असर्टिव में अफर्मेटिव में था, अब इसमें असर्टिव में ही इंटरोगेटिव देखेंगे, ठीक है। तो इसको हम इरेज करके, ऊपर जो नियम है इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, और इसमें जो भी और भी चीजें हैं एक आध एग्जाम्पल उसको हम और देख लेते हैं इसके बाद, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपको एक एग्जाम्पल ये दे दिया जाए कि, यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल ये दे दिया जाए कि, यहाँ पे ये दे दिया जाए, मान लीजिए असर्टिव में है, असर्टिव में है, दे दिया जाए कि नोबॉडी, नोबॉडी वुड, नोबॉडी वुड लाइक, नोबॉडी वुड लाइक टू बी अ फूल, नोबॉडी वुड लाइक अ फूल, नोबॉडी लुक, यानी यहाँ पे हो गया नोबॉडी वुड लाइक टू बी अ फूल, यानी कोई भी व्यक्ति क्या होता है, अपने आप को मूर्ख नहीं पसंद करेगा, है ना, होना पसंद नहीं करेगा। तो यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे जब आप इसको इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम जब इसको इंटरोगेटिव में बदलेंगे, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव है ना, इंटरोगेटिव में जब आप बदलेंगे तो ये आपका क्या है, नोबॉडी क्या है, आपका निगेटिव है ना। अब जब निगेटिव सेंटेंस है ये असर्टिव का, तो अब ये सेंटेंस किसमें होगा, अफर्मेटिव में होगा। तो अब अफर्मेटिव में क्या करेंगे, अब वहां पे हम नॉट वगैरह नहीं लगाएंगे, और हमने ये बताया कि नोबॉडी या
एवरीबॉडी रहेगा तो इसके स्थान पर किसका प्रयोग कर देंगे, हु का। अब बाकी सेंटेंस हम लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि हो गया इंटरोगेटिव। वुड केवल एक इंटरोगेटिव वर्ड और हेल्पिंग वर्ब उसके जस्ट बाद लिखने से बाकी सेंटेंस में जो भी वर्ड है उसको आप नोट डाउन कर देंगे। हु वुड लाइक टू बी अ फूल, अ फूल, ये हो गया। ठीक, ये उम्मीद है ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें कुछ विशेष था नहीं, तो नियम जो भी था उसी के अनुसार हमने यहाँ पे देखा। तो विशेषकर ये मेरे हिसाब से आपको अच्छा लगा होगा। और यहाँ पे हम इसको इरेज करके अब नेक्स्ट रूल्स जो होंगे आप इसको चाहे नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट रूल को देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूल्स। चलिए इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। उम्मीद है आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और इसको इरेज करने के बाद वीडियो को बिना स्किप किए ही आप देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा, नहीं तो बीच से देखेंगे बिल्कुल आपके समझ में नहीं आएगा। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे, यहाँ पे कुछ सेंटेंस को इंटरोगेटिव में बदलने के लिए वाई व्हेन वेयर आदि का प्रयोग करेंगे। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में लिखेंगे, यहाँ पे असर्टिव मान लीजिए एक सेंटेंस है, या अफर्मेटिव लिख सकते हैं, असर्टिव का अफर्मेटिव में है। ठीक है, किसमें है, अफर्मेटिव में है, असर्टिव का अफर्मेटिव में है और दिया गया है। जैसे आपका यहाँ पे एक एग्जांपल है, डियर ग्लोरी कैन नेवर फेड। ठीक, तो अब आप जब इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे किसी भी से आप कर सकते हैं। जैसे वाई से हम कर सकते हैं ना, वाई, और कैन है तो कैन लगा दीजिए, है ना, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद कैन या हेल्पिंग वर्ब या फिर सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डियर ग्लोरी हो गया इंट्रोगेटिव, है ना। अब नेवर है ना इंट्रोगेटिव, इसको हटा दीजिए, क्योंकि नेवर क्या है आपका निगेटिव है, तो अफर्मेटिव में अब ये इंट्रोगेटिव चेंज होगा। ग्लोरी डियर, वाई कैन डियर ग्लोरी फेड, बस। ठीक, तो उम्मीद है ये भी आप समझ गए होंगे। और यहाँ पे विशेषकर बस इतने ही नियम आपके इंटरोगेटिव में थे जो असर्टिव टू इंटरोगेटिव के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उम्मीद है ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। और इसके बाद आपका एक और सेंटेंस बच गया है आपका, क्योंकि इसमें थोड़ा लंबा समय हो गया, केवल हम आज असर्टिव टू इंटरोगेटिव ही देख पाए। तो एक सेंटेंस और आपका होगा जो अफर्मेट यानी असर्टिव से आपका एक्सक्लामेटरी चेंज होता है, या फिर कह सकते हैं एक्सक्लामेटरी से हम असर्टिव सेंटेंस को देखेंगे। यानी वहां पे जब आप नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे तो वहां पे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को दिया जाएगा और असर्टिव में यानी आपको चेंज करना होगा। तो वहां पे उसके भी कुछ नियम होंगे, जो 10 से 12 मिनट की जो एक वीडियो बनेगी आपकी, उसको हम देख लेंगे। और साथ ही में उसी में हम थोड़ा बहुत हो सकता है वॉइस के बारे में थोड़ा उसमें चर्चाएं कर लेंगे। और वॉइस के बारे में चर्चा करने के बाद एक नॉर्मल परिचय होगा, देन उसके बाद आपका वॉइस आपका नेक्स्ट वीडियो के साथ अच्छे तरीके से आपको बताया जाएगा। थोड़ा सा परिचय होगा बस, हो सकता है, क्योंकि जब आपका एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव सेंटेंस समाप्त होगा उसके बाद अगर समय आपके लिए बचता है तभी, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो उम्मीद है ये जो आज का सेशन रहा हमारा असर्टिव टू इंटरोगेटिव या फिर इंटरोगेटिव टू असर्टिव, वो आपको पसंद आया होगा। और इसमें जो भी चीजें थी हम आपको क्लियरली बता दिए, क्योंकि जो पूछने का तरीका होगा उसी के ही अनुसार हम उसका आंसर देंगे, है ना। हाई स्कूल लेवल तक जो हमने शुरू में बताया वो भी सही हो सकता है ना।
ऑब्जेक्शनल में रहेगा तो 3 ऑप्शन होंगे, फिर तीनों में जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो नियम फॉलो करेगा वही आपका सही होगा, ठीक है। और हाँ, इंटर लेवल में तो ट्रांसफॉर्मेशन के ही अकॉर्डिंग पूछ रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है ये सब आपको अच्छा लगा होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।